मेरा सादर प्रणाम। जय श्री राम। मजा नहीं आया? ऐसी आवाज लगाइए कि आवाज अयोध्या तक जानी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सम्मानित मंच और यहाँ आए हुए सभी भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आहुति, मैं अयोध्या से आई हूँ और यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं FTS युवा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और बोलने का मौका दिया। हम सभी बात कर रहे थे गुरुकुल की। आइए गुरुकुल के बारे में कुछ जानते हैं। गुरुकुल एक ऐसी व्यवस्था है जो हमारे गुरुओं व ऋषियों के संपर्क व सानिध्य में चलाई जाने वाली प्रक्रिया है। गुरुकुल एक मात्र ऐसी व्यवस्था है जहां विद्या और शिक्षा दोनों का अध्ययन कराया जाता है। विद्या क्या है? एक तरफ व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए अलग अलग प्रकार की शिक्षा लेता है। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को सोशल वर्कर बनना है, किसी को आर्टिस्ट बनना है। इन सभी फील्ड में जाने के लिए व्यक्ति अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं लेता है। बात आती है हमारे जीवन विद्या की। जीवन क्या है? ये जीवन हमें क्यों मिला है? यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे हम कोई व्यवसाय चुन रहे हैं, कोई जॉब चुन रहे हैं, उसके पीछे पर्पस क्या है? पर्पस है सेवा। और एक और सवाल जो सामने आता है, लाइफ का पर्पस क्या है? हमारा सोना, जगना, उठना, बैठना, ये सब कुछ विद्या के अंदर आता है। मैं आप सभी को बता दूं कि जैसा कि अभी अभय भैया ने भी बताया कि FTS युवा ने भी शिक्षा और गुरुकुल के ऊपर कई सारे काम किए। मैं आपको कुछ निम्न कार्यों से परिचित कराती हूँ। यहाँ पे गायत्री मंत्र का संपूर्ण शुद्ध उच्चारण करना सिखाया जाता है। हमारा चांद जो हमारा मून है उसका कैलेंडर, जिन्हें हम नक्षत्र भी बोलते हैं, उसके हिसाब से जो कैलेंडर होता है उसकी शिक्षा दी जाती है। ऐसे कई सारे टॉपिक्स पे यहाँ पे पढ़ाया जाता है। और गुरुकुल, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, गुरुकुल में शिक्षा और विद्या दोनों दी जाती है, जबकि आजकल के स्कूलों में सिर्फ शिक्षा ही दी जाती है। इस वजह से हम सभी अपनी पूजा पद्धति को, अपनी उपासना पद्धति को, योग व्यायाम को, हमारा मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है, हमारा फिजिकल हेल्थ अच्छा नहीं है, करप्शन बढ़ गया है, अपनत्व की कमी है। ये सब क्यों है? क्योंकि हमें विद्या नहीं सिखाई जा रही है। विद्या क्या है? विद्या जीवन जीने का तरीका है। हम सिर्फ शिक्षा सीख रहे हैं और जिस दिन विद्या और शिक्षा दोनों साथ में सिखाई जाने लगेगी, उस समय हमारा भारत असल रूप में भारत बनेगा। जय श्री राम। और इसी टॉपिक से डेडिकेटेड एक कविता मैं सुनाना चाहूँगी। भारत क्या है, जो अभी भी मैंने सुनाई नीचे, लेकिन उस कविता को दोबारा इस मंच से मैं बोलना चाहूँगी। भारत है देश सबका, शुभकामना जहाँ है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना यहाँ है। ऋषियों ने विश्व मानव को दृष्टि में रखा था, सब प्राणियों में उनको निज रूप ही दिखा था। मांगा सदा प्रकृति से सबके लिए ही उनने, वसुधा कुटुंब ही है सुचि भावना यहाँ है। भारत है देश सबकी शुभकामना जहाँ है। पीड़ित नहीं हो कोई अज्ञान भावों से, ये हमारे ऋषि कामना करते थे। इसमें कोई जाति, वर्ग, धर्म कुछ भी नहीं देखा जाता था। हमारे ऋषि सबके लिए प्रार्थना करते थे। सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना यहाँ है। पीड़ित नहीं हो कोई अज्ञान भावों से, निर्बल नहीं हो कोई दुख क्लेश कुभावों से। सुख बांट दुख बटाने की प्रेरणा मिली है, फिर पीर से द्रवित हो संवेदना यहाँ है। भारत है देश सबकी शुभकामना जहाँ है। सज्ञान के सहारे भारत जगत गुरु था, सोने की चिड़िया बनने पुरुषार्थ कल्प करू था शक्तिशाली इतना थे देवता बुलाते, अध्यात्म संग भौतिक संयोजना यहाँ है। भारत माँ
देश है जिसमें अध्यात्म के साथ संयोजना भी है। अध्यात्म संग भौतिक संयोजना यहाँ है। भारत है देश सबका शुभकामना जहाँ है। जो कि FTS युवा की टैगलाइन भी है कि भारत को भारत कैसे बनाया जाए। कैसे बनेगा भारत? जब हर एक व्यक्ति, ये हम सभी जानते हैं कि हर एक व्यक्ति के अंदर राम छुपा हुआ है, और उस राम को आज मैं जगाना चाहूंगी अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से। हे भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आई हूँ। सुनो, हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। खड़ी शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, और सोए सिंह जगो भारत की माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोह निद्रा त्यागो, पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा रहे, और रण के कंकड़ पहने हैं वे राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। अग्निपंथ के पंथी जागो शीश हथेली पर धरकर, और जागो रक्त के भक्त लाडले, जागो सिर के सौदागर। खप्पर वाली काली जागे, खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा परबंडा, और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलाशी, और रण की चंडी घर घर नाचे, मौत कहे प्यासी प्यासी। रावण का वध स्वयं करूंगा, रावण का वध स्वयं करूंगा, कहने वाला राम जगे, और दुष्ट शेष ना एक बचेगा, कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, यजनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। चोटी वाला चाणक्य जागे, चोटी वाला चाणक्य जागे, पौरुष का पुरुष महान जगे, और सेल्यूकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हठी हमीर जगे जिसने झुकना कभी न जाना, और जगे पद्मिनी का जौहर, जागे केसरिया बाना। देशभक्ति का जीवित झंडा, आजादी का दीवाना, और वह प्रताप का सिंह जगे, वे हल्दी घाटी का राणा। दक्षिण वाला जगे शिवाजी, दक्षिण वाला जगे शिवाजी, खून शाह जी का ताजा, और मरने की हट ठाना करते विकट मराठों के राजा। छत्रसाल बुंदेला जागे, पंजाबी कृपाण जगे, और 2 दिन जिया शेर के माफिक वो टीपू सुल्तान जगे। 2 दिन जिया शेर के माफिक वो टीपू सुल्तान जगे। कलवाहे का जगे मोर्चा, कलवाहे का जगे मोर्चा, पानीपत मैदान जगे, और भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु के प्राण जगे। जिसकी छोटी सी लकुटी सी संगीने भी हार गई, हिटलर को जीता वे फौजें 7 समुंदर पार गई। उस लंगोटी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे। अरे झोली लेकर मांग रही हूँ, कोई शीश दान दे दो। भारत का भैरव भूखा है, कोई तो प्राण दान दे दो। खड़ी मृत्यु की दुल्हन कुंवारी, कोई तो ब्याह रचा लो। अरे कोई मर्द तो अपने नाम की चूड़ी तो पहना लो। कौन वीर निज हृदय रक्त से इसकी मांग भरेगा, कौन कफन की पलंग बिछाकर इस पर शयन करेगा। क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, अरे क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे। चीनी को तो घोल घोल हम पानी में पी जाएंगे। वह बर्बर था वह शुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया। वह बर्बर था वह शुद्ध था, हमने उसको शुद्ध किया। हमने उसको बुद्ध दिया तो उसने हमको युद्ध दिया। आज बधा है कफन शीश पर, जिसको आना है आ जाओ। चाऊ माओ चीनी मीनी जिसमें दम हो टकराओ। रण के बन से बनता है रण का केसरिया बाना। ओ कश्मीर हड़पने वाले कान खोल कर सुनते जाना। भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है, कोहिनूर की कीमत जूते 5000 अमर है। भारत के सड़कों पर जब छाएगा अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी और बारूदों का आटा, सनसन करते वीर चलेंगे जो बामी से फन वाला। फिर चाहे पेकिंग वाला हो या चाहे रावलपिंडी वाला, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा।
जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इंकलाब की आग जलाने आई हूँ, मैं घर घर में इंकलाब की आग जलाने आई हूँ। हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आई हूँ, हे भारत के राम जगो मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। जय श्री राम। अब मुझे इस कविता और इसको सुनने के बाद आप सभी की प्रतिक्रिया देख के ऐसा अवश्य लग रहा है कि आप सभी के अंदर का राम जग गया, लेकिन स्त्रियों के अंदर की दुर्गा अभी नहीं जगी है, तो उन्हें भी मैं जगाना चाहती हूँ। ये कुछ पंक्तियां यहाँ बैठी सभी मेरी बहनों को मैं समर्पित करती हूँ। गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो। गलती हमारी है कि हमने हमारी बेटियों को बचपन में ही गुड़िया थमा दी। हमने कभी उन्हें तलवार चलाना नहीं सिखाया, तलवार चलाने का महत्व नहीं सिखाया, क्योंकि जो स्त्री ब्रह्मा विष्णु महेश को पालने में झुला सकती है वो सब कुछ हो सकती है, लेकिन कमजोर नहीं हो सकती। गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, वीर प्रसूता होकर भी पल पल क्यों नीर बहाती हो। शक्ति स्वरूपा हो तुम तो जगदम्बा की अवतारी हो, क्या दुर्योधन क्या दुशासन तुम स्वयं काल पर भारी हो। मत रोको तुम अभिलाषा को है श्रृंगारों पर रोक नहीं, मत रोको तुम अभिलाषा को है श्रृंगारों पर रोक नहीं। तुम कलिका हो इस उपवन की सुकोमलता पर टोक नहीं, मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से तलवारों से। एक बार बस लगन लगा लो मृत्यु न चाहती धारों से। हर रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण कहां तक आएंगे। जय भवानी, जय भवानी। आप सभी मेरी कविता को इतने ध्यान से सुन रहे हैं, इसके लिए मैं आप सभी को आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और अगली कविता मैं उस वीर की सुनाना चाहती हूँ। ये बच्चों के लिए कविता है कि उस 18 वर्ष के एक बच्चे ने क्या क्या करके दिखाया, और मुझे लग रहा है आप सभी मैं क्या बोल रही हूँ जान चुके हैं। जी हाँ, मैं कविता सुना रही हूँ उस वीर बालक वीर अभिमन्यु की। ये कविता बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है और बच्चों को डेडिकेटेड है। मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगी। जब कुरुक्षेत्र की समर भूमि में सरशैया पर भीष्म हुए, जब कुरुक्षेत्र की समर भूमि में सरशैया पर भीष्म हुए, तब कुरुकलंक के नयनों में क्रोधाग्नि लगी और ग्रीष्म हुए। गुरुदेव बनेंगे सेनापति यह चाल चली थी शकुनी ने, जिसमें फंसकर सब जूझ रहे वह जाल बुना था शकुनी ने। इस बार चली थी चाल अजब जिसमें ना कोई संधि हो, गुरुवर द्वारा वह ज्येष्ठ पांडु खुद समर भूमि में बंदी हो। फिर पांडव सेना में गुरुवर ने ऐसा तांडव नृत्य किया, सब समर मुंड से बांध दिए, कुछ ऐसा चित्र विचित्र किया। नित सेना की यह दशा देख अर्जुन को क्रोध अपार हुआ, बज उठा कृष्ण का पांचजन्य और गांडीव का टंकार हुआ। कौरव सेना के होश उड़े जब गुरुवर का चूर हुआ, जो सोचा था वह विफल हुआ, सब सपना चकना चूर हुआ। फिर कहा द्रोण ने दुर्योधन मैं उससे पार न पा सकता, फिर कहा द्रोण ने दुर्योधन मैं उससे पार न पा सकता, अर्जुन के रहते धर्मराज को बंदी नहीं बना सकता। फिर कहा त्रिगर्तों ने मिलकर, फिर कहा त्रिगर्तों ने मिलकर हम प्रण से प्राण लड़ाएंगे, हम अर्जुन को ललकारेंगे और दूर तक ले जाएंगे। हम जान रहे हैं अर्जुन से पा सकता कोई पार नहीं, हम जान रहे हैं अर्जुन से पा सकता कोई पार नहीं, पर इससे बढ़कर मित्र तुम्हें मैं दे सकता उपहार नहीं। फिर क्या थी ऐसी नीति बनी जिसको सबने स्वीकार किया, उसने अर्जुन को ललकारा और समर भूमि से दूर किया। अर्जुन के जाते गुरुवर ने फिर कुछ नवीन संरचना की, अर्जुन के जाते गुरुवर ने फिर कुछ नवीन संरचना की, जिसका भेदन हो सके नहीं, उस चक्रव्यूह की रचना की। पांडव सेना भयभीत हुई,
पांडव सेना भयभीत हुई, जो सदा शांतचित्त रहते थे। वो धर्मराज भी दुखी हुए, निज सैन्य तात को दुखी देख। फिर शेर बबर को जगना था, जो धनी धनुष के बनते थे, उनको भी नाक रगड़ना था। है उम्र 18 बरस मगर, है उम्र 18 बरस मगर, ये बना धनुष का धन्नु है। सबने देखा कोई और नहीं, ये अर्जुन सुत अभिमन्यु है। मैं इसका भेदन कर दूंगा, ये भेद गर्भ में सुना हुआ। दादाजी चिंता दूर करो, यह सुन साहस 100 गुना हुआ। फिर अभिमन्यु के पीछे ही कुछ तेज चले, कुछ तीन चले, कुछ पैदल घोड़े रथ सवार, ले गदा गदाधर भीम चले। फिर अभिमन्यु को न रोक सका, वह द्वार तीसरे पार हुए। पर आज द्वार पे जयद्रथ था, चारों भाई लाचार हुए। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा, पीछे ना कोई अपना था। पर विचलित तनिक न हुआ वीर, ऐसा वो उसका सपना था। पर विचलित तनिक न हुआ वीर, ऐसा वो उसका सपना था। कोई एक भिड़ा, कोई दो दो संग, कोई ले झुंडों का झुंड घिरा। लाशों से पटने लगी धरा, जब मुंड मुंड पे मुंड गिरा। फिर दुर्योधन दुशासन विकर्ण कृतवर्मा अश्वत्थामा को, दुर्योधन दुशासन विकर्ण कृतवर्मा अश्वत्थामा को, गुरु द्रोण कर्ण को हरा दिया। फिर मारा शकुनी मामा को। वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के विजय लक्ष्य की आशा था। वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के अंतर मन की भाषा था। वह कर्ण भिड़ा जो एक साथ 100 बाण चलाने वाला था। वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के विजय दिलाने वाला था। सबने देखा वह अंगराज रथ सहित धरा पर पड़ा मिला। सबने देखा वह अंगराज रथ सहित धरा पर पड़ा मिला। कुछ चेत हुआ तो भाग गया, वह दूर सभी को खड़ा मिला। फिर दुर्योधन हो गया कुपित, ले सबका नाम पुकारा है। सब साथ इसे मिलकर मारो, ऐसा आदेश हमारा है। फिर एक साथ भिड़ गए 7 सातों ने ऐसा काम किया। फिर एक साथ भिड़ गए 7 सातों ने ऐसा काम किया। रथ तोड़ सारथी को मारा, घोड़े का काम तमाम किया। तलवार तीर जब टूट गए तो सर पर गदा प्रहार किया। तलवार तीर जब टूट गए तो रथ के चक्के उठा लिए। उन रथ के टूटे चक्कों से कितने के छक्के छुड़ा दिए। यह देख अधम दुशासन ने, यह देख अधम दुशासन ने फिर सर पर गदा प्रहार किया। गिर गया धरा पर वीर, तभी पीछे से उसने वार किया। सब नियम युद्ध के भूल गए और ऐसा अत्याचार किया। फिर बारी बारी से सबने उसके सीने पर वार किया। सब मायापति की लीला है, मैं कृष्ण लिखूं घनश्याम लिखूं। सब मायापति की लीला है, मैं कृष्ण लिखूं घनश्याम लिखूं। कितनों को धूल चटाया है, कितने गुरुओं का नाम लिखूं। शब्दों में सहज सुशीलापन, अब कविता को विश्राम लिखूं। मैं उस बालक अभिमन्यु को अब अंतिम बार प्रणाम लिखूं। अब अंतिम बार प्रणाम लिखूं। आप सभी इस कविता के माध्यम से वो दर्द महसूस कर सकते होंगे। यहाँ एक छोटी सी चोट लगती है, हम रोने लग जाते हैं, लेकिन सभी ने मिलकर के उसके सीने पर वार किया। उसके सर पे गदा से प्रहार किया, तीर मारे, तलवार से मारा, रथ के चक्कों से मारा, लेकिन फिर भी वो वीर विचलित नहीं हुआ था। ये हम सीख सकते हैं इस कविता से। अगली कविता मैं शिवाजी के बारे में सुनाना चाहूंगी। शिवाजी, जिनका यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, हम सभी शिवाजी को जानते हैं। लेकिन एक बार ये कहानी मैं सुनाना चाहूंगी, मुझे काफी अच्छी लगती है। मैंने पढ़ा था कहीं कि एक बार औरंगजेब को आप सभी जानते हैं, जानते हैं? दुश्मन को जाना करिए यार, जानते हैं? औरंगजेब का एक बार महाराज शिवाजी के पास एक फतवा आया कि हमारे सालगिरह है, आपको आना पड़ेगा। अब देखिए, मुगलिया सल्तनत ने सारे लोग, और औरंगजेब कहता है कि आइएगा, लेकिन अपने बेटे संभा जी को जरूर लेके आइएगा। औरंगजेब को लगा कि शिवाजी नहीं आएंगे, पर आए, क्योंकि औरंगजेब शायद ये बात भूल गया कि शिवाजी अगर आज तक किसी से डरा है तो वो सिर्फ शिवाजी से ही डरा है। ये पंक्तियां मैं आप सभी को कविता के माध्यम से सुनाना चाहूंगी। राजे के नाम फतवा एक आगरा से आया था।
राजे के नाम फतवा एक आगरा से आया था, सालगिरह के मौके पे तहजीब से बुलाया था। वो सालगिरह का न्योता था या था कोई छिपा फरेब, क्योंकि आखिरी में लिखा था कुछ आलमगीर औरंगजेब। हाँ, यही एक नाम सुनकर कांपती है सल्तनत, यही था एक नाम पहुंचा हिंदवी के दर तलक। हाँ, इसी ने तोड़े थे मंदिर कई कई शिखर, नादान था तोड़ रहा उसी खुदा का दूजा घर। उसे लगा शिवा नहीं आएगा, नहीं आएगा, पर आया शेर हिंद शिवा, आया शेर हिंद शिवा, साथ अपना छावा लाया। इंशाअल्लाह नूर देख, भगवे का सुरूर देख, दिल्ली के उस तख्त को चीरती वो नजर देख, सूरमे को जलाने वाली आंखों का वो कहर देख, देख आंखें फाड़ देख, देख पलके झाड़ देख, बादशाह के रास्ते का सबसे बड़ा पहाड़ देख। हम सभी छत्रपति छत्रपति तो बोलते हैं, पर क्या हम जानते हैं कि शिवाजी महाराज को और उस समय के हर एक राजा को छत्रपति क्यों बोला जाता था? इसका रीजन हम इस कविता के माध्यम से सुनते हैं। मैं आप सभी को सुनाती हूँ। उत्तर से आए गागा भट्ट ने सभी के दिल की बात कही। एक गागा भट्ट थे जो उत्तर से आए थे महाराज से मिलने। उत्तर से आए गागा भट्ट ने सभी के दिल की बात कही। ये बात सुनते ही सबने माना, इससे बड़ी सौगात नहीं कि सकल गुल मंडित श्रिया विराजित राजा का दे दो छत्र हमें, दे दो एक सिंहासन हक्का जिस पर युगों तक नेत्र थमे। अंबर से लेके दरमी तक, वायु से लेके अवनी तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, तुम ही भूपति, तुम ही बुद्ध हो, तुम ही सौमति, तुम ही शुद्ध हो। हिंदू धर्म के शीर्ष शिखर पर हमें आपका नाम चाहिए। साधु संत की इस भूमि को पुरुषोत्तम श्री राम चाहिए। राम के ऊपर ये मैंने कविता राम का नाम लेके खत्म करी, तो मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगी, ये बताना चाहूंगी कि राम क्यों पूजे जाते थे। ध्यान से सुनिएगा। राम इसलिए नहीं पूजे जाते थे कि उन्होंने कौशल्या की कोख से जन्म लिया। राम इसलिए पूजे जाते थे क्योंकि उन्होंने वनवास देने वाली कैकई को भी कौशल्या जितना आदर दिया। राम इसलिए नहीं पूजे जाते थे कि उन्होंने जानकी जैसी देवी से विवाह रचाया। राम इसलिए पूजे जाते थे क्योंकि उन्होंने अहिल्या जैसी ठुकराई हुई स्त्री को भी देवी कह के बुलाया। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि दशरथ जैसा चक्रवर्ती सम्राट उनका पिता है। राम इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि जिसे पुत्र की तरह वो अपने हाथों से मुखाग्नि देते हैं, वो एक बूढ़े पक्षी जटायु की चिता है। राम इसलिए नहीं पूजे जाते कि उन्होंने सोने की लंका जीत ली। राम इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि उन्होंने उस प्रकांड विद्वान से जीवन की शिक्षा लेने के लिए लक्ष्मण को उनके चरणों में भेज दिया। ये लाइन आप सभी ध्यान से सुनिएगा। राम इसलिए नहीं पूजे जाते क्योंकि वो भगवान थे। राम इसलिए नहीं पूजे जाते क्योंकि वो भगवान थे। राम इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि वो मर्यादा में रहने वाले इंसान थे। आइए अपनी परफॉर्मेंस को खत्म करते करते एक सवाल आप सभी से पूछ लेती हूँ कि राम को कौन कितना समझ पाया है। आज जान लेते हैं। हाथ काट कर रख दूंगी यदि नाम समझ आ जाए तो। कितनी दिक्कत होगी पता है राम समझ आ जाए तो। भाई राम राम तो कह लोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा। कितनी दिक्कत होगी यदि राम सा दुख भी सहना होगा। कितनी चुनौती होगी यदि राम सा दुख भी सहना होगा। फिर से एक बार सुनिए ये कविता एक और बार कि हाथ काट कर रख दूंगी यदि नाम समझ आ जाए तो। कितनी दिक्कत होगी पता है राम समझ आ जाए तो। भाई राम राम तो कह लोगे पर राम सा दुख भी सहना होगा। कितनी दिक्कत होगी यदि राम सा दुख भी सहना होगा। बस कुछ नहीं करना है राम को जानने के लिए, कुछ भी नहीं। बस बुद्ध भी जिसकी छांव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा। भाई बात वहां तक फैल गई है कि यहाँ कुछ तो मंगल होने को है। सुना है भरत से भारत हुए राज्य में राम जी आने को है। बड़े भाग्यशाली हो तुम सब। नहीं, वहां पे सब यही कहते हैं कि हम तो राम राज्य में रहते थे पर इन सब में राम रहते हैं। यानी तुम सब में राम का अंश छुपा है। नहीं मतलब वो तुम में आते हैं रहने। सच है या फिर गलत खबर
अगर सच ही है तो क्या कहने, तो सबको राम पता ही होगा, घर के बड़ों ने बताया होगा, तो बताओ बताओ फिर की क्या है राम, बताओ। अरे पता है तुमको क्या है राम, या बस हाथ धनुष तरकश में बाण, या वन में जिन्होंने किया गुजारा, या फिर जैसे रावण मारा लक्ष्मण जिनको कहते भैया, जिनकी पत्नी सीता मैया, फिर ये तो हो गई वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी। क्या सच में तुमको राम पता है, या वो भी आके हम बताएं? बड़े दिनों से हूँ यहाँ पर, सब कुछ देख रही हूँ कब से, प्रभु से मिलने आई थी मैं, उनको छोड़ के मिली हूँ सबसे। एक बात कहूँ अगर बुरा ना मानो, नहीं तुम तुरंत ही क्रोधित हो जाते हो, पूरे बात सुनते भी नहीं सीधे घर को आ जाते हो, कि तुम लोगों के नाम जपों में पहले सा आराम नहीं, तुम लोगों के नाम जपों में पहले सा आराम नहीं, जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है बस राम नहीं। ये राजनीति का दायां बायां जितना मर्जी खेलो तुम, लेकिन चेतावनी को मेरी अपने जहन में डालो तुम, निजी स्वार्थ के खातिर अगर कोई राम नाम को बांटा तो खबरदार, जो जरूरत की और मेरे राम को बांटा तो। भारत भूखी कवि हूँ मैं, भारत भूखी कवि हूँ मैं, तभी निडर हो कहती हूँ, राम है मेरी हर रचना में, मैं बजरंग में रहती हूँ। भारत की नींव है कविताएं और सत्य हमारी बातों में, तभी कलम हमारी तीखी है और साहित्य हमारे हाथों में। तो सोच समझकर राम कहो तुम, ये कोई राजनीति का दायां बायां नहीं, जब तक राम हृदय में नहीं तुमने राम पुकारा नहीं। राम नाम की प्रतिभा पर पहले भी खड़े सवाल हुए, ये लंका और ये कुरुक्षेत्र यूं ही नहीं थे लाल हुए, ब्रह्मा जी के कुल से होके जो वन में सोए हो, अपनी जीत का हर्ष छोड़ रावण की मौत पे रोए हो, शिव जी जिनकी सेवा खातिर मारुत रूप में आ जाएं, शेषनाग खुद लक्ष्मण बनकर जिनके रक्षक हो जाएं, शेषनाग खुद लक्ष्मण बनकर जिनके रक्षक हो जाएं। राम से मिलना, राम से मिलना, राम से मिलना है ना तुमको, तो निश्चित मंदिर जाना होगा, पर उससे पहले भीतर जा संग अपने राम को लाना होगा, अपने राम को लाना होगा। ये पंक्तियां कह के मैं अंत करती हूँ। जो भूल गए हो तो हरियों की अमर कहानी याद करो, मेवाड़ी पानी याद करो, तुम हाड़ा रानी याद करो चित्तौड़ दुर्ग में उठती जौहर की ज्वाला, हरिदल में तांडव करता जो राणा का कुंटल का भाला, देश धर्म पर गोविंद सिंह के सब बेटों का मिट जाना, वो पन्ना के बलिदानों से धरती अंबर का फिट जाना, वो पन्ना के बलिदानों से धरती अंबर का फिट जाना। बैरागी की चिमटों से नोची बोटी बोटी याद करो, बैरागी की चिमटों से नोची बोटी बोटी याद करो, दुनिया की दौलत पे भारी वो घास की रोटी याद करो, वो घास की रोटी याद करो।